गाइस वेलकम बैक टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज। ऑलराइट, और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू से कि जितने भी बच्चे रेगुलर इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इन द फर्स्टली, बिकॉज आप लोग अपनी कमियों को स्टार्टिंग से ही पूरा कर रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर एक ऐसा ऐसा सेक्शन है भैया, जिसे आप एंड टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाओगे, यकीन मानो। क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ते हो ना, आप जितने भी सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वो ऑलरेडी आपको 100 में से 10% चीज़ें उनको पता होता है, सो दैट कि आप जाके जब उन चीज़ों को पढ़ते हो तो वो आपके माइंड में रह जाती है। भाई करंट अफेयर बाकायदा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप फर्स्टली पढ़ते हो और कोशिश करते हो याद रखने की। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि साइंटिफिकली एक बात प्रूवन है कि अगर कोई चीज़ का आपके जहन में प्योर कनेक्शन नहीं है, तो जो भी आप नई चीज़ पढ़ोगे वो टाइम लेती है एब्जॉर्व करने के लिए। तो इसीलिए जो बच्चों ने रेगुलरली चेन को पकड़ लिया है, मेरे साथ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों की सक्सेस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। 2023 में आप लोगों की सिलेक्शन से मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इन वीडियोस पे हज़ारों में व्यूज़ होंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं, एंड में होंगे। और उस टाइम पे जब लोग ये देखेंगे, वो फ़ायदेमंद उनके लिए नहीं होगा। क्योंकि कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, बट अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है उसको यूटिलाइज करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, तो यकीन मानो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी बच्चे जो स्टार्टिंग से जुड़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, सो दैट कि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन सा कैंडिडेट जो है वो रेगुलरली वीडियोस को वॉच कर रहा है। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर कोई नए स्टूडेंट है और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप इस नंबर पे अभी मैसेज करो 7006332724 पे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब जितने भी लेक्चर, जो भी पीडीएफ्स, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है जेकेएसएसबी के रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है पहली मास सेगमेंट में अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार को। मतलब इंडिया की पहली मास सेगमेंट, मास को पता है ना आप सभी को, मास मतलब ज़्यादा तादाद में, ठीक है? मास सेगमेंट में कौन सी फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है, किस कंपनी ने किया है? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज मारुति सुजुकी। अच्छा, फ्लेक्स फ्यूल कार कौन सी होती है भाई? फ्लेक्स फ्यूल कार वो होती है जो फ्यूल पे तो चले ही चले, लेकिन इसका इंजन जो है उसका कनेक्शन होता है गैसोलीन, एथेनॉल के साथ भी। तो उसके साथ भी, मतलब ये जो गाड़ी है वो चल सकती हैं। ठीक है, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है भाई। ओके, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। फाइनली 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर को मारुति सुजुकी जो कंपनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो लॉन्च करी। ओके, और किन की प्रेजेंस में करी? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि नितिन गडकरी जो है किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, मतलब कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन फॉर मंथ 2022 इन इंडिया। भाई जेकेपीएससी एग्जाम में इकोनॉमी में जितने क्वेश्चन थे, सारे के सारे आप लोगों के करंट से रिलेट होके आए थे, और ये भी आपका बैंकिंग इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, डायरेक्टली यही क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। ओके, क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट 6 महीने का सिर्फ 5 दिन में पढ़ाया, सिर्फ 5 दिन में मैंने पढ़ाया, और उसमें आप देख लो कि किस तरह का रिजल्ट था। ओके, चलिए, अब इसका क्या सीपीआई बेस्ड जो रिटेल इन्फ्लेशन था नवंबर 2022 के लिए कितना था? दैट वाज 5.88%। कितना था? 5.88%। ऑलराइट, बस इतना ही है, इस पर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो मैं एक्सप्लेन भी उसी को करूंगा जिसकी आपको नीड है। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये चीज़ें रट्टा मारने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा, और
मैंने फोटो भी लगाया हुआ है। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने किस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किस में फास्टेस्ट 200 बनाने में इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। आप लोगों ने फोटो देख लिया है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच स्टेट, जो हमारे मोदी साहब हैं, कौन सी स्टेट में इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ओपन किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। कब किया? दिसंबर 11 2022। मतलब क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिसंबर 11 2022 में हमारे पीएम साहब ने कौन सी स्टेट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को इनॉग्रेट किया है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा। ठीक है, गोवा में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और वहीं पे अगर मैं आपको बात कहूँ कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है क्या? उनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत। क्लियर है? ये सीएम हैं गोवा के। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है, सॉरी कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक लॉ जो है वो पास किया है। किसके किसके लिए पास किया है? टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कौन सी कंट्री ने एक लॉ जो है वो पास किया है किसके ऊपर बैन लगाने के लिए? स्मोकिंग के ऊपर बैन लगाने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड। क्या आंसर है? न्यूजीलैंड। सिंपल, इतना याद रखो। ठीक है, न्यूजीलैंड ने बैन किया है स्मोकिंग पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि इंडिया ने एक साइन किया है। क्या साइन किया? जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। किसके ऊपर? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर। माइग्रेशन मतलब माइग्रेट होना, यहाँ से उसी जगह जाना, तो मोबिलिटी भी उसी का सिनोनियम है। ठीक है, बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? तो इसका जो आंसर है दैट इज फिनलैंड। क्या आंसर है? फिनलैंड। ओके, तो ये इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि डिजी यात्रा जो है, डिजी यात्रा जो फैसिलिटी है वो इनॉग्रेट किया गया है किस टाइप की ट्रांसपोर्ट के लिए? अब आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट मोड की होती है, लाइक जैसे बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन। ठीक है, तो बाय वाटर। ठीक है, तो ये डीजी यात्रा जो फैसिलिटी जो है ये किस टाइप की ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेट जो है वो की है, इनॉग्रेट की है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर है? किसके लिए? एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। अब आप सभी को बता दूं कि अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जो नाम है दैट इज ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। क्या है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, ये हैं मतलब एविएशन मिनिस्टर हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 दिसंबर। अब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब ये जो मतलब ये जो दिन मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग, आप सभी को पता है 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी जो हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो ये जो नेशनल पोल्यूशन डे है ये उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि, उन्हीं लोगों को याद करने के उपरांत ये जो दिन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच कंट्री एज्यूम यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। मतलब कि कौन सी कंट्री ने सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो एज्यूम की है दिसंबर मंथ के लिए, मतलब दिसंबर 2022 के लिए। तो इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने एज्यूम की है, मतलब इंडिया एज अ प्रेसिडेंसी वर्क करेगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। किसके ऊपर? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, यूएनएससी के ऊपर। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है वो एज अ प्रेसिडेंसी मतलब अज्यूम कर रहा है, एज अ प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर रहा है। लास्ट टाइम अगस्त 2021 में इंडिया जो है मतलब प्रेसिडेंसी उन्होंने अज्यूम की थी यूएनएससी पे, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो ये आप लोगों के इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर रिलेटेड है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो आंसर है दैट इज एम परम शिवम। ठीक है, ये फोटो लगा हुआ है, ये वो पर्सन है जो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं पीएनबी के, ओके, पंजाब नेशनल बैंक के। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो बेनिफिशियल ऑब्वियसली है, और लेकिन आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये आपके ऊपर है। ऑलराइट, तो अगेन अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी मैसेज करें 700 633 2724 पे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।